अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए हमारी इस अल्ताफ़ इज़ी मैथ्स यूट्यूब चैनल में हम आपका खैर मक़दम करते हैं। तो हम पिछली क्लासेस या पिछली वीडियोज़ में हमने देखे ये जो है मिशन 40 के तहत जो इम्तिहान में बच्चों तालिब इल्म के लिए आसान हो, उस सिलसिले में आप देख रहे हैं एसएलसी इम्प्रूवमेंट एक्शन प्लान मिशन 40। इस मिशन 40 के तहत जो डेफिनेट क्वेश्चंस इम्तिहान में आने वाले हैं उसी को हम 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के या 4 मार्क्स के इसी तरह से हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो अब ज़ाबितों की मदद से और जो डेफिनेट सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं तो उसी को हम क्या है दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए आज इल्म रियाजी हकीकी अदद, इल्म रियाजी हकीकी अदद से हम क्या कर रहे हैं, एक मिसाल लेकर आए हैं आपके सामने। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे आप आसानी से समझ पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और उसे लाइक भी करें। तो सवाल इस तरह से है कि साबित करें कि 2 + √3 एक गैर नातिक अदद है। तो आइए इसे किस तरह से हम साबित करेंगे। ये डेफिनेट हर सवाल पर्चे में 17 नंबर पर इसका सवाल फिक्स रहता है। आप कई सवाल पर्चे उठाकर देखेंगे तो पता चलता है ये डेफिनेट क्वेश्चन है। इतना है क्या, मसावात और उसकी मिसाल चेंज रहेगी, हूबहू नहीं। मैं जो कराऊँ वो इस तरह से एग्ज़ाम में नहीं हो सकता, उन्हें अपने तौर पर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हल करके मैं शुरू करेंगे। सबसे पहला अब ये इसे हम फ़र्ज़ करना है कि फ़र्ज़ करो कि 2 + √3 एक नातिक है करके मानेगा। हम नातिक अदद की तारीफ देख चुके हैं। P/Q की सूरत में लिखे जाने वाले अदाद को नातिक अदद कहते हैं, जहाँ P और Q सही अदाद हो और Q क्या है, सिफर के ना बराबर हो। तो इस तरह से नातिक अदद की तारीफ है। तो अब हम इसको मान रहे हैं कि फ़र्ज़ करो कि 2 + √3 एक नातिक अदद है। तब हम करते हैं मसावात को लिखते हैं 2 + √3। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस को हम लिखेंगे। इसे a/b या p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसे इस तरह से लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम, जहां a, b दो बाहम मुफर्रद अदाद हैं। देखिए आराम से, और b इज नॉट इक्वल टू 0 है। जिस तरह से हमने p/q भी ले सकते हैं और a/b भी आप ले सकते हैं। तो आइए अजीज तलबा व तलीबात अगला स्टेप देखेंगे हमें। तो अब यहाँ पर 2 + √3 इज इक्वल टू a/b के फॉर्म में, अब √3 को हम जैसा है वैसा ही रखेंगे, a/b को लिखेंगे राइट साइड वाले को। अब ये जो 2 है वो जब राइट साइड चला जाता है तो वो -2 बन जाता है। ठीक है अजीज तलबा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 3 √3 वैसा ही रखेंगे। फिर अब यहाँ पर हमें ज़रब देंगे, तो यहाँ पर ऊपर जो है शुमार कुनिंदा वैसा ही रखेंगे, माइनस का मान से b को ज़रब देंगे तो ये होगा 2b, और नीचे जो नसब नुमा है वो b का भी एलसीएम रहेगा। तो आए अजीज तलबा, यहाँ तक तो हम हल कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमें मिसाल हल चुकी है। अब जो है उसके तहत उसकी कंडीशंस लिखेंगे। तो आइए यहाँ पर लिखेंगे a - 2b/b, ये एक नातिक अदद है, जबकि √3 एक गैर नातिक अदद है। अब यहां पर हम और एक कंडीशन लिखेंगे, लिहाजा हमारा फर्ज करदा बयान या मफरूज़ा कहेंगे उसे, गलत है। यानी 2 + √3 एक नातिक
अदद नहीं है, क्योंकि हमने मान लिए थे। फर्ज कर दो 2 + √3, जब हल करने के बाद पता चला कि ये 2 + √3 गैर नातिक अदद है। 2 + √3 एक गैर अदद। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मिसाल आपको आसानी से समझ चुके होंगे। तो इसी से मुंसलिक और एक मिसाल, ये मस्बत में हुई यानी प्लस में हुई। अब मनफी में एक मिसाल देखेंगे। अजीज तलबा, अब हम मस्बत में देखें, अब मनफी में एक एग्जाम्पल देखें, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ज़रा अलामतें चेंज करके आपको जांचने के लिए इस तरह से एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। तो उसी तरह उसूल वही रहेगा, सिर्फ थोड़ी बहुत क्या है तकनीक इसमें चेंज रही। तो आइए देखें, इस मिसाल को हल करते हैं। सवाल इस तरह है, साबित करें कि 5 - √3 गैर नातिक अदद है। अब ये इस तरह से इस मिसाल को हम मान लेंगे, जैसे पिछली मिसाल को हमने हल किया उसी तरह से उसी अंदाज में इसको हम हल करेंगे। फर्ज करो कि 5 - √3 एक नातिक अदद है। वही लिखेंगे, तरतीब वही, तरीका वही, खाली थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे। आइए अब इस पर लिखेंगे 5 - √3 इज इक्वल टू P/Q। यहाँ पर थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ। तो इस सूरत में भी आप अलग तरह टेक्निक दूसरे इस A/P की तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम कंडीशंस लिखेंगे जहाँ P और Q ताल्लुक रखता है Z से, वही कंडीशन से, थोड़ी लिखाई में चेंजेस। तो आइए इस तलबा तलिबात, मैं समझता हूँ कि आप आसानी से समझ रहे हैं। तो अब सेम एग्जांपल हम क्या करेंगे, 5 - P/Q देखें। अब इसे √3 को उधर जाने के बाद +√3 होगा वो, क्योंकि साइन चेंज हुई अलामत। फिर उसी तरह हम तिरछा ज़रब देंगे इसे 5Q 5 को माइनस और -P/Q इज इक्वल टू √3। तो ये यहाँ तक हल हुआ। अब यहाँ पर हम कंडीशंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे कंडीशन, 5Q -P/Q ये एक नातिक अदद है, एक नातिक अदद है, ये एक नातिक अदद है, जबकि √3 गैर नातिक अदद है। लिहाजा हमारा फर्ज करदा बयान या मफरूज़ा गलत है। यानी 5 - √3 एक नातिक अदद नहीं है। तो यहाँ पर इस मिसाल का इख्तिताम होता है। मैं समझता हूँ कि दो मिसालें हमने हल कर चुके अब तक, एक मस्बत में और एक मनफी में। उसूल वही, सिर्फ आपको ज़रा ख्याल रखना है किस तरह से हमें हल करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने दोस्तों में जो दहम जमात के तलबा व तालिबात हैं वहाँ पर उनको पहुँचाएँ, और इस चैनल को अल्ताफ़ इजी मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स में क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि आपका हौसला आपकी हिम्मत, आपका हौसला हमारे लिए क्या है
बासे फ़ख्र है। अल्लाह हाफ़िज़ अब तक के लिए।